बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक फ्री मेडनो के फ़ोरम से बात कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है ये हमारी चल रही है विटामिन्स के बारे में और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, उसकी एक कंटिन्यूशन है। इससे पहले वीडियो में आपको बताया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं, ये चीज़ें आती हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आती हैं आपके पास विटामिन्स और मिनरल्स। अब बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि हमें बाहर से लेने पड़ते हैं और हमारे जिस्म में वो नेचुरल फॉर्म में नहीं बन रहे होते। उनके लिए नेचुरल जो फॉर्म में ग़िज़ाएँ हैं, फूड्स हैं, उनके ज़रिए से हमें वो हासिल करना पड़ता है। अब और हमने फिर बात की थी विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स है और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स के अंदर 4 किस्म के विटामिन्स हैं, जिसके अंदर विटामिन ए की बात की, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ये 4 विटामिन जो हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की एक लिस्ट है जिसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं, जिसमें राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, विटामिन बी12 जिसको कोबालामिन कहते हैं वो है, और इसके अलावा विटामिन सी है। ये जो हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं। अब ये सारे विटामिन जो हैं वो हमें बाहर फूड से लेने पड़ते हैं। और हमने पिछली वीडियो में हमने बात की थी विटामिन ए के बारे में कि विटामिन ए के क्या फंक्शंस हैं, इसके क्या सोर्सेज हैं और इसके डेफिशिएंसी से क्या मसले होते हैं। हमने 3 बात, एक इम्पोर्टेंट जो इसके पॉइंट्स है, एक थोड़ा सा समरी के तौर पे कि विटामिन ए जो है वो इम्यूनिटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, उसकी बूस्टिंग में। और इसके अलावा जो अंदर एपिथेलियल लेयर्स हैं आई की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की और इंटेस्टाइन की, इनको स्टेबलाइज करता है, मेंटेन करता है और एपिथेलाइजेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अब इसकी डेफिशिएंसी से आई के अंदर सिम्टम आ जाते हैं, जिसके अंदर ड्राइनेस ऑफ आईज है, विजन के अंदर मसला है, उसके अलावा डार्क अडाप्टेशन के अंदर मसला होना शुरू हो जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी प्रॉब्लम हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शंस वगैरह शुरू हो जाती हैं। इंटेस्टाइनल जो एपिथेलियम के प्रॉब्लम हो तो फिर डायरिया और इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो है वो सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। ये हमने बात की थी विटामिन ए के बारे में। आज का जो विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है और इसका ये एक रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के दौर के लिए जहाँ पे इतनी एडवांसमेंट हुई है, लेकिन उसकी वजह से, उन एडवांसमेंट की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। उस पोल्यूशन की वजह से यानी कि जो फैक्ट्रीज़ है उनके एग्जॉस्ट हैं, गाड़ियाँ चल रही उनके एग्जॉस्ट हैं, उसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है। और वो उस सारी पोल्यूशन का जो असर है वो हमारे जिस्म पर भी है। तो इसके हम फंक्शन की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो विटामिन ई की जो हम बात करते हैं कि विटामिन ई दो तरह का है, एक है सिंथेटिक फॉर्म है और एक है नेचुरल फॉर्म। हमारे जो चैनल का मोटो है और हम जो प्रमोट कर रहे हैं और बात, हर जो हमारी वीडियो का असल मकसद होता है वो ये होता है कि हर चीज़ जो है आपको वो बताइए कि जो नेचुरल फॉर्म में है, नेचुरल कौन सी हमने ग़िज़ा लेनी है, किस फॉर्म में लेनी है और कौन कौन सी चीज़ें नेचुरल है, कौन सी चीज़ें जो है वो सिंथेटिक बनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन ई जो है उसकी नेचुरल फॉर्म कैसे कौन सी है और उसकी सिंथेटिक फॉर्म कौन सी है और कैसे पहचानना है। क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, अच्छी कंपनीज के भी हैं, लेकिन उनके अंदर, कईयों के अंदर जो विटामिन ई है वो जो डला होता है वो सिंथेटिक भी होता है। तो जो सिंथेटिक विटामिन ई की बजाय आप नेचुरल विटामिन ई को प्रेफर करें तो उसके बारे में बताता हूँ कि विटामिन ई जो है उसका जो बायो केमिकल नेम है वो है टोकोफिरोल, जिसको कहा जाता है टोकोफिरोल। और जो नेचुरल फॉर्म होगी उसकी जो तकरीबन 8 फैमिली है विटामिन ई की, उसकी 8 जो है वो मेंबर्स हैं। उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जो विटामिन ई जो नेचुरल पाया जाता है वो है डी अल्फा टोकोफिरोल। ये मोस्ट कॉमन है और नेचुरल है। नेचुरल की जो पहचान है टोकोफिरोल, लाइक उसके वर्ड के एंड में ओ एल आएगा, लाइक डी अल्फा टोकोफिरोल, डी बीटा टोकोफिरोल, डी गैमा टोकोफिरोल, डी डेल्टा टोकोफिरोल। इस तरह और भी नेचुरल फॉर्म है जिसके अंदर है डी अल्फा टोकोट्राइइनोल और डी
बीटा टोकोट्राइइनोल, इसी तरह डी डेल्टा टोकोट्राइइनोल, डी गैमा टोकोट्राइइनोल। इस सारे वर्ड्स में एंड में ओ एल आ रहा है, टोकोट्राइइनोल या टोकोफिरोल। ये जो फॉर्म है विटामिन ई की, ये नेचुरल फॉर्म है। और जो अननेचुरल या सिंथेटिक जो विटामिन ई है, उसके अंदर उसका जो नाम होगा वो डी एल अल्फा टोकोफिराइल। उसके नाम के एंड में वाई एल आएगा तो टोकोफिराइल। ये जो है वो सिंथेटिक विटामिन ई है। और डी एल अल्फा टोकोफिराइल, ये इसका नाम पूरा होगा और ये सिंथेटिक फॉर्म है। इसमें जो नेचुरल आ गया वो है सिर्फ डी अल्फा टोकोफिरोल। ओ एल शो करेगा कि ये नेचुरल है, वाई एल एंड में आ जाए तो ये शो करेगा ये अननेचुरल है, सिंथेटिक है। तो इसलिए जो है आप जब भी कोई विटामिन या सप्लीमेंट यूज़ करें, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये नेचुरल डाला हुआ है या सिंथेटिक है। जो नेचुरल फॉर्म में हो आप वो इस्तेमाल करें। तो विटामिन ई का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है एंटीऑक्सीडेंट। क्योंकि इन पोल्यूशन की वजह से, जैसे आपको बताया कि हमारे सारा कुछ पोल्यूशन जो है वो लंग्स के थ्रू अंदर जाती है और उसमें जो सेलुलर लेवल पे ऑक्सीडेशन होती है, उस ऑक्सीडेशन के लिए हमें फिर प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है। वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमें नेचुरल फॉर्म में, फलों में, सब्जियों में और इन सब चीज़ों में मिलते हैं। उनमें से उन सारे एंटीऑक्सीडेंट में से विटामिन ई भी एक इम्पोर्टेंट एक विटामिन है कि जो कि एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करता है। इसका जो सबसे अच्छा फंक्शन इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ख़ास जो फंक्शन है वो है एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। इसका जो दूसरा फंक्शन ये है कि ये न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है। और इसके जो सोर्सेज हैं, आप इसके सोर्सेज जो हैं वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, लेग्यूम्स हैं। ये इनके अंदर विटामिन ई मौजूद होता है। और इसकी अब डेफिशिएंसी क्यों होती है? इस वजह से होती है कि जो हमने नेचुरल फॉर्म है वो फॉर्म में जो फूड्स हैं उससे हम अवॉइड करते हैं, वो हमारी जो खुराक का हिस्सा नेचुरल चीज़ें नहीं हैं। इस वजह से विटामिन ई की जो है वो डेफिशिएंसी होती हैं। हम इस फलों में और सब्जियों को हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं और अननेचुरल फॉर्म में ज़्यादा हो गए हैं हम। तो इसलिए जो है इसकी एक डेफिशिएंसी की वजह है। उसके अलावा बिलियरी एट्रेसिया, जो एक टर्म है और एक प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, जो बिलियरी सिस्टम है हमारा उससे रिलेटेड, इसके अंदर भी डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन ई की। क्योंकि विटामिन ई जो है वो फैट सोल्युबल विटामिन है और फैट को करने के लिए बाइल के लिए ज़रूरत होती है, बाइल की, बिलियरी सिस्टम की। तो अगर बिलियरी सिस्टम जो है वो अगर सही काम नहीं कर रहा, उसकी एट्रेसिया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं काम कर रहा, तो उस वजह से जो है विटामिन ई की जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके अलावा इमेच्योर बच्चे हैं उनके अंदर हो सकता है मसला अकवा। और ये अब इसकी वजह से विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया भी होता है, क्योंकि ये इसकी डेफिशिएंसी हेमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स होती है प्रीमेच्योर के अंदर। तो इसकी वजह से अनीमिया भी काज कर सकता है और क्वाशिकोर भी हो सकती है। तो इस वजह से विटामिन ई जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट भी रोल है। तो इसलिए अब यही है कि हमेशा जो है वो नेचुरल फॉर्म में रहें, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। विटामिन डी भी मिलता है वहाँ से, प्लांट्स के ग्रीन और येलो पार्ट्स में मौजूद होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन ई मौजूद है, लेग्यूम्स में है, नट्स में है। आप इनका इस्तेमाल करें, फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करें। अननेचुरल और प्रोसेस जो फूड्स हैं उनसे अवॉइड करें। और एक बैलेंस डाइट जब होगी तो उस बैलेंस डाइट में हर सारे विटामिन्स भी, मिनरल्स भी आपको, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ये आपको मिलेंगे, जिससे आपकी सारी हर सिस्टम जो है, आपके सारे मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे काम करते रहेंगे। अब ये है कि आपने जब भी किसी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने हैं तो उसके अंदर विटामिन ई की जो नेचुरल फॉर्म आप देख लें कि जो टोकोफिरोल होगा ओ एल एंड में आएगा, वो जो है वो नेचुरल फॉर्म है। वाई एल आ रहा होगा वो जो है वो सिंथेटिक फॉर्म है। तो उम्मीद है कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इसका सिंथेटिक और नेचुरल और विटामिन ई का जो इम्पोर्टेंट रोल है कि वो एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करता है। तो अब से अपनी डाइट्स को जो है वो बैलेंस रखें, बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें, फिट रहें। और एंड में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।